बानी पीटीआई ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रजू कर लिया। एटीसी लाहौर में दरख्वास्तें दायर। बानी पीटीआई तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर है। किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी। पुलिस केसेस बदनीयती पर मबनी है। इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्तों में मौकिफ, जिना हाउस हमला, अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में रिहाई की इस्तदा। बुशरा बीबी 9 मई के 11 मुकदमात में मुलजिम नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात फराहमी केस में अहम पेशरफ्त। रावलपिंडी पुलिस ने 11 मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल, मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जान बहक। दरा आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल, 6 बच्चों समेत 11 अफराद जान बहक। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात, 8 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से माँ बेटी जान बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 33.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जैकबाबाद, जफराबाद, कोहलू, बोलान, सिब्बी, जियारत मच में भी बादल बरस पड़े। सवाबी, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मुकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सैकड़ों देहात को मिलाने वाली रातबाद सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद। मानसहरा में शाहरा कागान पर मालाकंड नाला में शदीद तुग़यानी। शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी कागान में बड़ी तादाद में स्याह महसूर होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में तुग़यानी। नाड़ी हेड वर्क्स के मुकाम से दरियाए नाड़ी से 22,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। चित्राल में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा, धरना अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। 98% लोग अपनी तनख्वाहों से बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत की नाअहली का बोझ अवाम उठा रही है। अवाम किराया दें या बिजली के बिल दें, मुआहदे हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी है। बिजली के बिल कमाई से ज्यादा आ रहे हैं। कराची में 25% सनतें बंद हैं। IPP से मुआहदे जब तक खत्म नहीं होते, मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। IMF पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। जब तक कराची को इसका हिस्सा नहीं मिलता, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी ना होती तो इसका हशर स्टील मिल से भी बदतर होता। हमें वो फहमत से एक एजेंडे पर बैठना होगा। निगरान हुकूमत ने क्यों IPPs पर काम नहीं किया? नून लीग ने मुल्क को IPPs के चुंगल में फंसाया। कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे नून लीग ने साइन किए। वज़रा अब क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं? PTI की हुकूमत में IPPs के मुआहदे पर अरबों रुपए की बचत हुई। कतर के साथ LNG मुआहदे पर नजरसानी करके $10 अरब से ज्यादा बचाए। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। स्पीकर रियाज सदर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 43 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। डिस्कोर्स की कारकर्दगी और शमसी तवानाई को फरोग देने के मंसूबों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। बच्चों की शादियों पर पाबंदी आयद करने का बिल भी पेश होने का इम्कान।
पास्को में मुबैना गंदम स्कैनर, वजीर आजम का कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ के 2022 में 34,000 टन गंदम गायब होने का सुराग लगाने के अहकामात। पास्को में करप्शन की इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकाल दिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने FIA को मरासला इरसाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकालने का फैसला किया। शौकत यूसुफजई को सऊदी अरब और बरतानिया जाने से रोका गया था। निगरान हुकूमत की सिफारिश पर नाम ECL में शामिल किया गया था। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान खबर हनी ट्रैप का शिकार। मरकजी मुलजिम हसन रजा ननकाना से गिरफ्तार। पुलिस ने एक और मुलजिम रफीक को भी पेशावर से हिरासत में ले लिया। खलीलुर रहमान खबर से 15 जुलाई को वारदात हुई थी। भिखारी बाबा लखपति निकला। सरगोदा में खुशाब रोड पर भिखारी की जेब से 5 लाख रुपए निकल आए। मामर शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया तो जेब से 5,34,000 रुपए बरामद हुए। मामर शख्स मुतादिद बार सऊदी अरब भी जा चुका है। रेस्क्यू एहलकार ने भिखारी को 5 लाख रुपए और पासपोर्ट वापस लौटा दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। कमीला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। कमीला हैरिस ने अरब अमरीकी वोटर्स की हमायत हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी सदारत हासिल करने के लिए मिशिगन में कमीला हैरिस को अरब अमरीकी वोटर्स की हमायत हासिल करना जरूरी है। कमीला हैरिस गाजा जंगबंदी और इसराइल को इमदाद की फराहमी बंद कराएं, अरब कम्युनिटी का मुतालबा। ट्रंप भी मिशिगन में सबकत हासिल करने के लिए सरगर्म। जो बाइडन के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर शदीद तनकीद। टेक्सास में एक तकरीब से खिताब में कांग्रेस से आईनी तरमीम के जरिए अमेरिकी सदर को हासिल सदारती इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालबा। कहा, मुल्क में कोई बादशाहत नहीं है, अमेरिकी कौम की बुनियाद उसूलों पर रखी गई। सेहोनी फोर्सेस की गजा में 35 मकामात पर बमबारी। रफा और खान यूनिस में मुतादिद इमारतें जमीन बोस। इसराइली फौज ने गजा में पानी के टैंकों को निशाना बनाया। 1 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 फलस्तीनी शहीद, 93 जख्मी हो गए। इसराइली बर्बरियत में शहदा की मजमूई तादाद 39,363 हो गई। 90,923 जख्मी हो चुके। गजा में अमवात की तादाद रिपोर्ट होने वाली तादाद से ज्यादा है। गजा में खिदमात सर अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टरों ने व्हाइट हाउस के नाम खत लिख दिया। गजा में शहदा की तादाद 92,000 से तजावुज कर गई। इसराइली हमलों से गजा में हर रोज फलस्तीनी जाबाक या शदीद जख्मी हो रहे हैं। इस बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, अमरीकी डॉक्टरों का मुतालबा। इसराइल का लेबनान के जनूबी इलाके के करीब ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी। अमेरिका, जर्मनी और इटली समेत कई ममालिक की अपने शहरियों को महफूज ममालिक में जाने की हिदायत। सऊदी अरब ने भी अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका इसराइल की शुमाली सरहद पर कशीदगी नहीं देखना चाहता, अपने शहरियों के दिफा के हक की भरपूर हिमायत करते हैं।